आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुनाह क्या है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ गुनाह पे। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि गुनाह क्या है, गुनाह होता क्या, गुनाह किस तरह लोग करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इस पे मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सके, समझ सके और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सके। जी मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि गुनाह क्या है। तो मेरे अज़ीज़ों, गुनाह को बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह से डिस्क्राइब करते हैं, मुख्तलिफ तरह से बयान करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों की मुख्तलिफ तरह की राय है और इस पर बहुत सारी वो डिस्कशन करते हैं। लेकिन आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक गुनाह क्या है। और इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज़ में हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम के मुताबिक गुनाह क्या है? कोई भी ऐसा काम या एहसास या ख्याल जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हो या खुदा के मेयारों के ख़िलाफ़ हो, वो गुनाह है, जिसमें मेरे अज़ीज़ों खुदा के हुक्मों को तोड़ना भी शामिल है। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत में मेरे अज़ीज़ों लिखा हुआ है कि जो इंसान आदतन गुनाह करता है वो आदतन बुराई भी करता है, और गुनाह जो है वो बुराई है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में भी लिखा हुआ है कि हर तरह की बुराई गुनाह है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन ज़ुबानों में बाइबल लिखी गई उसके मुताबिक मेरे अज़ीज़ों, गुनाह को इस तरह लिखा गया है कि जिसका मतलब है निशाने से चूक जाना। मिसाल के तौर पर मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खिलाड़ियों को देखें, अगर क्रिकेट को हम देखें, तो अगर कोई बॉल कर आ रहा है, अगर वो बॉल जाके विकेट को नहीं लगती तो उसका मतलब है मेरे अज़ीज़ों कि वो निशाने से चूक गया है, यानी उसने गुनाह किया। ये मेरे अज़ीज़ों बस एक मिसाल है आपको समझाने के लिए, ना कि आप इस चीज़ को गलत वे में लेके जाएं। ये मिसाल मेरे अज़ीज़ों आपकी आसानी के लिए मैंने दी है। इसका मतलब मेरे अज़ीज़ों ये है कि अगर कोई इंसान खुदा के हुक्मों से चूक जाए, यानी खुदा के म्यारों से चूक जाए, यानी वो खुदा के म्यारों के या हुक्मों के ख़िलाफ़ जाके काम करे, तो वो मेरे अज़ीज़ों क्या कर रहा है? वो गुनाह कर रहा है। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, गुनाह करने का मतलब ये है कि खुदा के म्यारों पर पूरा उतरने में चूक जाना। तो मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह कोई भी बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है या रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है या कोई कंपनी स्टार्ट करता है, तो वो वहाँ पे क्या करता है कि वहाँ के रूल्स बनाता है, यानी म्यार बनाता है कि मेरी कंपनी में क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे होना चाहिए। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने हमें बनाया है, खुदा हमारा खालिक और मालिक है और खुदा ने हमारे लिए म्यार बनाए हुए हैं। अगर हम उन म्यारों के उल्ट चलेंगे या उन म्यारों को तोड़ेंगे तो हम क्या हैं? खुदा के गुनहगार हैं। इसी तरह अगर हम किसी रेस्टोरेंट में या कंपनी में काम करते हैं, अगर हम वहाँ के SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, वहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों क्या होगा कि हम उस कंपनी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और हम उनके लिए गुनाह कर रहे हैं। इसी वजह से मेरे अज़ीज़ों, रोमियो के खत उसके 14 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि हम सबको खुदा के हजूर अपने आप का हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आप जान चुके होंगे कि गुनाह क्या है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो लोग नहीं जानते वो भी जान सकें कि गुनाह क्या है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।